बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1486 हो गई है। जी हाँ, शहर में 73 अफराद की हालत तशवीशनाक है। आपको बताते चलें कि लाहौर में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक। कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में 21 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। लाहौर में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जबकि आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 21 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1486 हो गई। शहर में 81 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है और उनका इलाज जारी है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से मजीद 21 अफराद की जान चली गई। कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1486 हो गई है। शहर में 81 अफराद की हालत तशवीशनाक और वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। लाहौर में कोरोना से मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान, ये दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जाने निकल रहा है कोरोना वायरस। जी बिल्कुल, दूसरी लहर भी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो तशवीशनाक सूरत हाल जो तक जो है वो जा पहुंचे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर में 21 मजीद अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। शहर में अब जो अमवात की मजमूई तादाद है वो 1486 तक जो है वो जा पहुंची है। जबकि सुबह भर के अंदर अगर हम अमवात देखें तो इस वक्त जो है वो 3730 से ज्यादा अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर सुबह भर के अंदर जो है वो जान की बाजी हारे हैं। महकमे के मुताबिक अब तक जो है वो 23 लाख से ज्यादा अफराद के जो है वो टेस्ट किए जा चुके हैं। लाहौर शहर के अंदर सूरत हाल खतरनाक इस वजह से है क्योंकि तकरीबन 81 मरीज हैं जिनको इस वक्त जो है जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उनको वेंटिलेटर्स पर जो है वो तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक सुबह भर के अंदर जो है वो तकरीबन 1,21,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस को कामयाबी से शिकस्त देकर जो है वो घर वापस लौटे हैं। जो माहिरीन है, जो महकमा है, उसकी जानिब से यही इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि अभी भी जो है वो लोगों को खुसूसी ध्यान रखना होगा दूसरी लहर के पेश नज़र, क्योंकि सर्दी भी बढ़ती जा रही है। तो लोगों को खुसूसी ध्यान रखना होगा। जो SOPs बताई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके साथ साथ जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनके अंदर जाने से इज्तनाब करने का जो है वो अहकाम जारी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो मास्क का लाजमी इस्तेमाल किया है उसको जो है वो यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए जा रहे हैं। और यही कहना है कि इसके मजीद फैलाव को रोकने के लिए लोगों को SOPs पर जो है वो स्ट्रिक्टली अमल दरामद करना होगा। ठीक है बसाम सुल्तान, आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में कोरोना से मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1486 हो गई, जबकि शहर में 81 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। कोरोना वायरस के पेश नज़र तिबी माहिरीन की जानिब से भी SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की गई है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की गफलत। इंटरमीडिएट का अधूरा स्मार्ट सिलेबस जारी होने पर लाखों तलबा परेशान हैं। आर्ट्स जनरल साइंस के मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस जारी न किया गया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्री मेडिकल का स्मार्ट सिलेबस जारी किया। प्री इंजीनियरिंग के मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया। इंटरमीडिएट में आर्ट्स और जनरल साइंस के मज़ामीन पढ़ने वाले तलबा के हवाले से आपको बताएं कि वो परेशान हैं। बोर्ड ने आर्ट्स जनरल साइंस मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस जारी न किया। बोर्ड के जारी करदा हतमी सिलेबस में मज़कूरा मज़ामीन शामिल ही नहीं हैं। समांतर मामले के हवाले से आपको अपडेट करें कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की गफलत। इंटरमीडिएट का अधूरा स्मार्ट सिलेबस जारी होने पर लाखों तलबा परेशान हैं। आर्ट्स और जनरल साइंस के मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस जारी न किया जा सका। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्री मेडिकल का स्मार्ट सिलेबस जारी किया। प्री इंजीनियरिंग के मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया। इंटरमीडिएट में आर्ट्स और जनरल साइंस के मज़ामीन पढ़ने वाले तलबा परेशान हैं। बोर्ड ने आर्ट्स और जनरल साइंस मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस जारी नहीं किया। जी हाँ, बोर्ड के जारी करदा हतमी सिलेबस में मज़कूरा मज़ामीन शामिल ही नहीं किए गए, जिसकी वजह से तलबा परेशानी का शिकार हैं और तसब्सुब का शिकार हो रही हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की गफलत सामने आई है। इंटरमीडिएट का अधूरा स्मार्ट सिलेबस जारी होने पर लाखों तलबा परेशान हैं।
आर्ट्स और जनरल साइंस के मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस जारी नहीं किया गया। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्री मेडिकल का और इसके साथ साथ प्री इंजीनियरिंग के मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस जारी किया, मगर इंटरमीडिएट में आर्ट्स और जनरल साइंस के मज़ामीन पढ़ने वाले तलबा के लिए सिलेबस जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से तलबा परेशानी का शिकार हैं। बोर्ड ने आर्ट्स और जनरल साइंस मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस जारी नहीं किया। बोर्ड के जारी करदा हतमी सिलेबस में मज़कूरा मज़ामीन को शामिल क्यों नहीं किया गया, जानेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा। बिल्कुल, ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की गफलत है, जिसका खुमियाजा इंटरमीडिएट के तलबा को भुगतना पड़ रहा है। तलबा जो इंटरमीडिएट के इम्तिहानात आर्ट्स और जनरल साइंस के मज़ामीन में देंगे, इन तलबा के लिए मुश्किलात हैं कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से स्मार्ट सिलेबस जारी नहीं किया गया, और जो स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया है वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और ICS का है, जबकि जनरल साइंस और आर्ट्स के मज़ामीन के लिए स्मार्ट सिलेबस जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से असातिज़ा भी परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि तलबा को भी जो है वो परेशानी का सामना है कि वो किस सिलेबस से अपने इम्तिहानात की तैयारी करेंगे। दूसरी जानिब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को ये हिदायत जारी की हैं कि वो नए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो अपने इम्तिहानात का इनेकाद करेंगे, और इस स्मार्ट सिलेबस की बाकायदा तौर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी भी दे दी है। लेकिन आर्ट्स और जनरल साइंस के मज़ामीन का स्मार्ट सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से लाहौर समेत सूबे भर के लाखों तलबा जो इंटरमीडिएट रोल हैं वो परेशानी का शिकार हैं। ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ वजीर आजम का मियां वाली तो दूसरी तरफ पूरा लाहौर। मियां वाली को पहले 2 क्वार्टर में मख्तस बजट जारी, जबकि लाहौर को ताहाल 50% भी ना मिल सका। जी हाँ, वज़ीर आज़म के आबाई जिला के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। बजट में मुख्तस 5 अरब 63 करोड़ का बजट पहले 2 क्वार्टर्स में ही जारी कर दिया गया। लाहौर को ताहाल पहले 2 क्वार्टर में 50% मुख्तस बजट भी ना मिल सका। वजह क्या बताई जा रही है, जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर को तो 50% बजट भी निसफ माली साल गुजरने के बावजूद नहीं मिल सका, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई ज़िला मियां वाली के लिए मुकम्मल तौर पर 100% बजट जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से 2nd क्वार्टर में ही रिलीज़ कर दिया गया है। मियां वाली के जो बजट है वो रवा माली साल के दौरान जो उनकी एस्टीमेट है, कॉस्ट बताई गई है मुख्तलिफ मनसूबाजात की, वो 48 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज है मियां वाली के लिए। अब इसमें रवा माली साल के लिए 5.5 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत ने मुख्तस किया था कि वो उनको रिलीज़ किया जाएगा, और वो मुकम्मल बजट 2nd क्वार्टर में ही रिलीज़ कर दिया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। तो देखा जाए दस्तावेज़ात के मुताबिक मियां वाली में 130 से ज़ायद तरक्याती मनसूबाजात वो हुकूमत पंजाब ने बजट में शामिल किए, और उनके लिए 48 अरब रुपए की एलोकेशन जो है वो की गई, लेकिन मौजूदा माली साल में जो रिवाइज्ड एलोकेशन हुई वो 5 अरब रुपए से 5.5 अरब रुपए से ज़ायद की थी। तब उसके लिए जो बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक मुकम्मल बजट जो है हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया, लेकिन लाहौर का बजट जो कि 60 अरब रुपये है, और 60 अरब में से सिर्फ हुकूमत पंजाब ने लाहौर को 10 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो जारी किया है, यानी कि निसफ बजट भी हुकूमत पंजाब ने लाहौर को नहीं दिया। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के आबाई ज़िला को मुकम्मल तौर पर बजट जो है वो रिलीज। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे के लिए मुफ्त सरकारी अराजी मुंतकली के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कोरा जवाब दे दिया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सरकारी अराजी बिला मुआवजा फरोख्त करने से इनकार कर दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट को सरकारी अराजी DC रेट पर फरोख्त के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं साउथ बट। जी साउथ बट, इस हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर शहर के साथ ही जो नया शहर आबाद किया जाना है, जिसको रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी देख रही है, इसके लिए सरकारी अराजी मुंतकिली के हवाले से ये कोशिश की जा रही थी कि सरकारी अराजी बिला मुआवजा रूडा को मुंतकिल कर दी जाए, लेकिन ज़रा की जानिब से बताया गया है कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सरकारी अराजी मुफ्त मुंतकिल करने के हवाले से कोरा जवाब दे दिया है, और बाकायदा तौर पर एक जामिया प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत सरकारी अराजी DC रेट पर रूडा फरोख्त कर सकती है, बिला मुआवजा उनको नहीं दी जाएगी। ज़रा की जानब से बताया गया है कि इसका जामिया प्लान तैयार किया गया है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को जितनी सरकारी अराजी चाहिए होगी उसकी अदायगी का प्लान बनाया जाएगा, और 5 से 7 साल की एक साथ में ये तमाम तर जो फाइनल रकम बनेगी DC रेट के मुताबिक ये महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुंतकिल की जाएगी। साथ ही साथ ज़रा की जानब से ये बताया गया है कि साल के अंदर 3 जो एक साथ हैं यकसा एक साथ, इसके हवाले से भी प्लान तैयार किया गया है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हर साल में
3 एक साथ देगी और इस तरह वो 5 से 7 साल के दौरानिए के दरमियान अपनी एक साथ वापस करेंगी। अगर रूडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक साथ वापस करने में नाकाम रहती है तो उनको 13.5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अदा करना होगा। ज़रा की तरफ से बताया गया है कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस पर तमाम तर मामला जो है वो तय पा लिए हैं और वज़ीर आला ऑफिस को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है कि रूडा डेवलपमेंट अथॉरिटी को सरकारी अराजी बिला मुआवजा मुंतकिल नहीं की जाएगी। रूडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये बारहा कोशिश की गई कि सरकारी अराजी के लिए कोई पेमेंट ना करनी पड़े, लेकिन सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने ठीक है साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। शहर समेत पंजाब भर में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG सेक्टर को ताहुक्म सानी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। जी हाँ, गैस की फराहमी ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताएगा किन वजूहात की बुनियाद पर गैस मुअत्तल की गई? नॉर्दर्न गैस कंपनी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से शहर समेत पंजाब भर में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर CNG सेक्टर को ताहुक्म सानी गैस की फराहमी मुअत्तल की गई है। ज़रा ने यह बताया है कि SNGPL की जानिब से हफ्ता के रोज़ CNG सेक्टर को गैस बंद की गई और उसके साथ CNG स्टेशन मालकान को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि बुध के रोज़ तमाम CNG स्टेशन को गैस बहाल कर दी जाएगी, लेकिन आज ये गैस बहाल नहीं की गई। उसकी जो बुनियादी वजूहात सामने आई हैं, चूँकि मौसम सर्दी है और मौसम सर्द हो चुका है और उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में गैस की तलब में इजाफा हुआ है और इस वक्त कंपनी की जो गैस में रसद है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। तलब और रसद में वाज़ेह फ़र्क होने की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए शहर समेत पंजाब भर का जो CNG सेक्टर है इसको ताहुक्म सान करने का ऐलान किया गया है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डिफेंस में लड़की और लड़के का पुलिस एहलकारों से बदतमीजी का मामला। पुलिस ने रिपोर्ट CCP उमर शेख को भिजवा दी। मुलजमान ने गिरफ्तारी से कबल ही अपनी जमानतें मंजूर करवा ली हैं। कांजा ने इस्लामाबाद और जांशेर ने गुजरात से जमानत मंजूर कराई। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है पुलिस ने दोनों मुलजमान की गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश की। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वो मनाजिर हैं, मोबाइल फुटेजेस हैं जो कि अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। खातून एहलकार से बदतमीजी कर रही है और गलत जुबान भी इस्तेमाल की गई है खातून की जानिब से और हाथापाई भी देखने में आई, हाथ भी उठाया गया है इस खातून की जानिब से। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश की। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। बाबर आजम के खिलाफ जिनसी हरासानी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त, क्रिकेटर बाबर आजम के वकील दरख्वास्त पर बहस कर रहे हैं। अदालत ने मजीद दलाल के लिए समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। खातून ने पहले 1 करोड़ रकम का मुतालबा किया, 20 लाख मांग रही है। वकील की जानिब से कहा गया, वकील बाबर आजम ने कहा कि खातून 2017 से ब्लैकमेल कर रही है। अदालत की हुमैसा मुख्तियार के सीनियर वकील को 2 बजे पेश होने की हिदायत। आपको बताते चलें कि बाबर आजम के खिलाफ जिनसी हिरासानी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त का ये मामला है। क्रिकेटर बाबर आजम के वकील दरख्वास्त पर बहस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ जिनसी हिरासानी की मुहिम चलाने का मुकदमा, अदालत ने मीशा शफी, इफ़त उमर समेत 8 मुलजमान को तलब कर लिया। जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फिकार बारी का 18 जनवरी को पेश होने का हुक्म। FIA ने मीशा शफी और दीगर के खिलाफ चालान जमा करवाया था। मुलजमान ने अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिनसी हरासानी की मुहिम चलाई। FIA ने यह बताया है मुलजमान अपनी सफाई में ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सके। FIA ने मजीद ये भी बता दिया है सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ जिनसी हरासानी की मुहिम चलाने का मुकदमा, अदालत ने मीशा शफी और इफ़त उमर समेत 8 मुलजमान को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फिकार बारी का 18 जनवरी को पेश होने का हुक्म दिया गया है। FIA ने मीशा शफी और दीगर के खिलाफ चालान जमा करवाया था। मुलजमान ने अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिनसी हिरासानी की मुहिम चलाई। FIA की जानिब से बताया गया कि मुलजमान अपनी सफाई में ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ जिनसी हिरासानी की मुहिम चलाने का मुकदमा है, जिस पर समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज की निस्बत आज तबीयत बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से बताया गया है, अवाम का दुआओं पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि मुकम्मल एहतियात कर रहा हूँ और आइसोलेशन में हूँ।
जी हाँ, उस्मान बुज़दार का कहना है कि अहम सरकारी उमूर घर रहकर ही सरअंजाम दे रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज तबीयत बेहतर है। अवाम का दुआओं पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इज़हार किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मुकम्मल एहतियात कर रहा हूँ और आइसोलेशन में हूँ। अहम सरकारी उमूर घर रहकर सरअंजाम दे रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट कुछ रोज़ कबल मुस्बत आया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बताया गया कि गुज़श्ता रोज की निस्बत आज उनकी तबीयत बेहतर है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर में सफाई न होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। शाहजमाल का इलाका कचरा कुंडी में बदल गया। बदबू और ताफुन से शहरी परेशान हैं। आपको बताते चले कि बदबू और ताफुन से शहरी परेशान है। मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा बिखरा हुआ है। फरहान जमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान जमीन बताएगा, इंतजामिया क्यों इस कूड़े को उठा नहीं रही, साफ क्यों नहीं कर रही? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहजमाल के इलाके में मौजूद हूँ और मेरा कब में देख सकते हैं कि जो कचरा यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, कई रोज़ से यहाँ से जो कचरा है उठाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शाहजमाल की मुख्तलिफ गाड़ियों से कूड़ा करकट उठाया जाता है और उसे यहाँ पर जमा कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ से इसको जो जगह है उठाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो इलाके उनका कहना है कि बदबू ताफुन की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कचरा जमा होता होता रोड को भी कवर करता जा रहा है और जो ट्रैफिक है उसके लिए जो जगह कम होती जा रही है और बदबू और ताफुन की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मच्छर और मक्खी इस इलाके में पैदा होना शुरू हो गई है। इलाका का कहना है कि अगर बर वक्त सफाई ना की के लिए मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर बर वक्त सफाई ना की गई। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के पोश इलाके भी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। मॉडल टाउन लिंक रोड भी कुछ ऐसे ही मनासिर पेश कर रहा है। जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा कब तक सफाई की जाएगी? जी बिल्कुल, शहर के दीगर इलाकों के अलावा शहर के पोर्श इलाके जिनको सफाई सुथराई के हवाले से बहुत अच्छा जाना जाता है, वो भी इस वक्त कचरा कुंडी में तब्दील हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जगह जगह कूड़े के अंबार जो हैं वो दिखाई देते हैं। इंतजामिया की गफलत कहिए या नाअहली, ये कूड़े के अंबार जो हैं वो मॉडल टाउन लिंक रोड के मुतादिद मकामात पर जो रखे गए कूड़े के ड्रम हैं वो भर चुके हैं और इसके साथ ही साथ जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये कूड़ा जो है वो ड्रम के अतराफ़ में भी फेंका जाता है, जिसकी वजह से जो फुटपाथ है वो उस पर और इसके साथ साथ सड़क पर ये कूड़े के अंबार लगे हुए दिखाई देते हैं, जिससे यकीनन यहाँ से गुजरने वालों को, यहाँ पर शॉपिंग के लिए आने वालों को दुश्वारी का सामना होता है। इस कूड़े के बायस बदबू, गंदगी और ताफुन जो है वो भी फैलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस इंतजामिया जो है वो गफलत में डूबी दिखाई देती है। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। वारिस रोड की रिहायशी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। LWMC की जानिब से कूड़े के ढेर खत्म ना करने पर अहले इलाका मुश्किलात में मुब्तला हो गए। बात करेंगे ज़ीशान सफदर से। जी ज़ीशान। एहतजाज हैं जो कि LWMC की नाअहली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त मैं वारिस रोड की सूरत हाल के हवाले से आपको बताऊं, मेरा कैमरामैन जाहिद मलिक साहब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पूरे रोड पे तकरीबन गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इर्द गिर्द की जो मेन इमारतें हैं और मेन रिहायशी आबादी है वो काफ़ी इस गंदगी से परेशान हो चुकी है। जिस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, गंदगी के हवाले से यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं जो कि काफ़ी परेशान हाल है और इसके साथ साथ यहाँ पे ये लोग LWMC के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अरसे से इस गंद को नहीं उठाया गया, जो कि इनकी अपनी कॉलोनी का नहीं है। दूसरे इलाकों से LWMC का जो अमला है, वो गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे गंदगी लेकर आती है और यहाँ पे फेंक के चली जाती हैं। ये लोग ये शिकवा कर रहे हैं, इनसे हम जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा है और गंदगी इसी तरह से है? LWMC के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पे गंदगी उठाने के लिए कभी आए हैं? उनका क्या कहना है जब आपका राब्ता हुआ है उनसे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वारिस रोड पे शहरी रिहायशी हूँ यहाँ का तकरीबन 16 साल से और LWMC का इदारा है, वहाँ पे हमने विज़िट भी किया। उनका एक ही मौक़िफ़ था कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, टूटी फूटी हैं, हम लोग परेशान हैं। वो जो पहले एक इदारा था टर्किश, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। बहरहाल यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे इलाके के कूड़े के अलावा बहुत सारे इलाके जो गिरदोनवाब में मौजूद हैं, जैसे बड़वुड बैरिक्स है, मजंग है और उधर गंगाराम हॉस्पिटल से है,
वहाँ से भी लाके यहाँ से कूड़ा फेंकते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे ड्राइवर्स को पकड़ा भी है, उन्होंने यही सारी बातें बताई। ये अफसर बाला जो इनके हैं उनके नाम लेते हैं कि जी वो हमें कहते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। तो ईद उल अजहा से लेके अब तक यही सूरत हाल है, जैसा कि आपने देख लिया है। इतना बुरा हाल है, बदबू इतनी आती है। पिछले दिनों यहाँ पे आग भी लग गई थी और फायर ब्रिगेड बुलवाई हमने, फायर ब्रिगेड से आग बुझवाई है और इतना धुआं था इस इलाके के अंदर, इतनी स्मेल आती है, जीना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, जीना मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त और भी रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या मुश्किलात होती हैं जब आप यहाँ से गुजरते हैं, मुतालबा क्या करेंगे? हमारा इधर रहना बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है, आना जाना इधर से रहना बहुत ज़्यादा ना गंदगी है इधर। क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा क्या? इधर से ये उठाया जाए, इनका जो पॉइंट बनाया है इन्होंने, इधर से सफाई की जाए, किसी और जगह गैर आबाद जगह पे इधर से मुंतकिल किया जाए। जी बिल्कुल, किसी गैर आबाद जगह पे इस कूड़े को शिफ्ट किया जाए। यहाँ के रिहायशी वारिस रोड के जितने हैं वो काफ़ी परेशान है। इनका कहना है कि LWM। जिशान सफदर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आप मुलाजा कर सकते हैं। शहर में जाबजा कचरे के अंबार लग चुके हैं, गली मोहल्लों में गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। गुलबर्ग में मौजूद है राव दिलशाद हुसैन, उनसे जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा, दावे तो LWMC बहुत कर रही है लेकिन काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो इसकी बाज़गश्त सूबाई असम्बली में भी सुनाई दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इस पर पूछा वजीर कानून से कि सफाई क्यों नहीं रही। उन्होंने कहा कि 2 से 3 रोज में सूरत हाल नॉर्मल होगी। लेकिन आपको ये बताएं कि गुलबर्ग का ये इलाका है और सूबाई वजीर तालीम का ये इलाका है और सूरत हाल यहाँ पर यह है कि ये गुलबर्ग जैसा पोश एरिया भी कचरा कुंडी में तब्दील होता जा रहा है। यानी मुसलसल जो नाहली और नाकस कारकर्दगी है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, वो रोज बरोज अय्या होती जा रही है। और बिल्कुल मेरे बाएं हाथ पर चर्च है और चर्च के सामने ये कूड़ा करकट के जो ढेर हैं ये लगे हैं, तो इनको उठाने वाला कोई नहीं। और क्रिसमस में सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ ये एक पॉइंट है बल्कि गुलबर्ग में भी 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कूड़ा करकट के ढेर हैं। शादमान में और दीगर इलाकों में कूड़ा करकट की इसी तरह की सूरत हाल है। जगह जगह कचरा कुंडी के मनाजिर आप देख सकते हैं। यानी लाहौर शहर अब कराची बनने जा रहा है। कचरा कुंडी की सूरत हाल रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, सूरत हाल देखकर मालूम हो रहा है कि लाहौर को भी कराची की तर्ज पर ही ले जाया जा रहा है। राहुल शाह, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि सरबराह अवामी मिली पार्टी महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त, अदालत का तहरीरी नोटिस जारी और महमूद अचकज़ई को तलब कर लिया गया है। अदालत ने महमूद खान अचकज़ई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत का आइंदा समाअत पर मुतालिका थाने के SHO की हाजिरी का भी हुक्म। अदालत ने SP हेडक्वार्टर से 24 दिसंबर के लिए तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं। एडिशनल सेशन जज रिजवान अजीज ने केस पर समाअत की है। आपको बताएं कि सरबराह अवामी मिली पार्टी महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त, अदालत का तहरीरी नोटिस जारी, महमूद अचकज़ई को तलब कर लिया गया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि एडिशनल सेशन जज रिजवान अजीज ने केस पर समाअत की। इस पर बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा। जी बिल्कुल, अवामी मिली पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को अदालत ने कल जो है ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है और SHO जो लारी अड्डा है उससे इसके हवाले से रिपोर्ट भी तलब की है। SP हेडक्वार्टर को हिदायत की है कि वो SHO के जवाब को और रिपोर्ट को, तफसीली रिपोर्ट को यकीनी बनाए। इसमें बताता चलूँ कि दरखास्त गुजार तनवीर अरशद ने इसमें इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर की और जमाली आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यू ईयर नाइट से कबल वन व्हीलर्स के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। वन व्हीलर्स की निशानदही पर ही मोटर मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और रिक्शों को बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। जी बिल्कुल, बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल और रिक्शों को बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। आपको बताते चलें कि बगैर साइलेंसर मोटर बाइक्स और रिक्शों को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रहमान फाउंडेशन वनडे क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैचेस शुरू हो गए। पहले सेमीफाइनल में क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पर रश्के कश्मीर और राजा साहब आमने सामने हैं। अहवाल जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताइएगा।
आज इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पे। यहाँ पर आज रहमान फाउंडेशन वनडे क्रिकेट लीग के सिलसिले में दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। जिस टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, पहला सेमीफाइनल इस वक्त क्रिकेट सेंटर ग्राउंड पे जारी है, जबकि दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त अलीगढ़ ग्राउंड पर जारी है, जिसमें के मेज़बान रहमान फाउंडेशन और विजडम सिरामिक्स की टीमें आमने सामने हैं। रहमान फाउंडेशन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और 21 रन्स पर एक खिलाड़ी आउट हुआ है विजडम सिरामिक्स का। अगर इस टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच के हवाले से बात की जाए तो विजडम सिरामिक्स ने उस लीग मैच में रहमान फाउंडेशन को शिकस्त दी थी। आज इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दोनों टीमों के दरमियान खासा दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो टीम भी आज का ये मैच जीतेगी वो इस टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट होगी। अगर दूसरे सेमी के फाइनल के हवाले से बात की जाए तो वहाँ रशिया कश्मीर की टीम मध्य मुकाबल है गनी सिरामिक्स के और बड़ा दिलचस्प मैच वो भी होने की तवक्को की जा रही है। तो इस वक्त तक यहाँ पे 21 रन बने हैं और 2 खिलाड़ी आउट। हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। रहिए बाखबर, देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।